Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 29 July, shift 1. The question is, if f of alpha equal to definite integral 1 to alpha log base 10 of t upon 1 plus t है dt where alpha is greater than 0, then आपको बताना है f of e cube plus f of e की पावर -3 क्या आएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ निकालेंगे कि भाई एफ ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू निकालूंगा मैं। एफ ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा के लिए लिमिट्स जो है वो बेसिकली अल्फ़ा की प्लेस पर 1 अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पर लॉग बेस 10 के साथ टी है एंड डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस टी, कुछ इस तरीके से है, डी टी है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो t है इसको हम लोग कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे। वन अपॉन, मान लो कि z पुट कर देते हैं, 1 अपॉन z पुट कर देंगे t की प्लेस पर, तो dz का वैल्यू, सॉरी dt का वैल्यू वो आ जाएगा -1 अपॉन z स्क्वायर और आएगा dz, ये आ जाएगा। यहाँ से f ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू आ जाएगा, जो लिमिट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 का 1 अपॉन 1 जो है सेम आएगा और यहाँ पर अल्फ़ा लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा log 10 ऑफ 1 अपॉन z आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन z यहाँ से आ जाएगा और इनटू डी टी की प्लेस पर -1 अपॉन z स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1 से लेके अल्फ़ा, ये तो हो जाएगा माइनस लॉग 10 ऑफ z हो जाएगा क्योंकि z की पावर -1 को बाहर ले लिया, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस यहाँ -1 अपॉन z स्क्वायर यहाँ से भी आएगा एक, ये भी है, और डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम लेंगे तो जो बचेगा वो होगा 1 z प्लस 1 होगा बेसिकली यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय z आएगा तो ये एक z यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा dz। तो नेक्स्ट पेज पर अगर मैं लिखूँ तो 1 अपॉन अल्फ़ा, एफ ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1 से लेके अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और एक z बचा हुआ रहेगा, तो देखो क्या बचेगा, फाइनली बचेगा हमारे पास log 10 ऑफ z और डिवाइडेड बाय आएगा z प्लस 1 और रहेगा नीचे एक z और साथ में आएगा dz। अब मैं क्या करूँगा, f ऑफ अल्फ़ा और प्लस और एक और काम उसके साथ साथ कर देते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स अगर चेंज करते हैं ना, तो सॉरी वेरिएबल चेंज करने से लिमिट जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ वापस मैं t कर दूंगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी आएगा और आएगा साथ में dt। तो f ऑफ अल्फ़ा प्लस f ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा की जो वैल्यू है इनको दोनों को ऐड करूँगा अगर मैं, तो दोनों में देखो लिमिट सेम है क्योंकि f ऑफ अल्फ़ा देखिए अगर तो उसमें भी 1 से अल्फ़ा लिमिट्स है, हमारे ये वाले इंटीग्रल में भी 1 से अल्फ़ा लिमिट्स है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे दोनों फंक्शंस। log 10 ऑफ t अपॉन 1 अपॉन है ना 1 प्लस टी है यहाँ पर f ऑफ अल्फ़ा में, एंड प्लस यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ है, बस चेंज इतना है सिर्फ कि यहाँ पर t है और ये आ जाएगा dt। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो जो कॉमन आ रहा है उसको डायरेक्टली मैं कॉमन ले लूँगा अगर, तो आएगा 1 से अल्फ़ा log 10 बेस के साथ t डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस टी, डायरेक्टली कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 अपॉन टी बचेगा dt के साथ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 से अल्फ़ा log 10 ऑफ t डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस टी और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय बेस एलसीएम आ जाएगा t, तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखो क्या आएगा, फाइनली f ऑफ अल्फ़ा प्लस f ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल टू होगा 1 से लेके अल्फ़ा, और जो बचेगा वो ये है कि मैं इसको ln ऑफ t डिवाइडेड बाय ln ऑफ 10 लिख दूंगा, तो जो ln ऑफ 10 इसको बाहर लिख देता हूँ मैं, तो 1 अपॉन ln 10 बाहर लिख देते हैं एंड 1 से अल्फ़ा ln t डिवाइडेड बाय t का जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ln t को मैं कुछ और अज्यूम कर लेता हूँ, p अज्यूम कर लेंगे, तो 1 अपॉन टी dt का वैल्यू dp हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, तो जो ये वाला पोर्शन है dp में चला जाएगा और यहाँ p आ जाएगा, तो p तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ln 10 और इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके अल्फ़ा
इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज कर लें अगर, तो जब 1 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा, और जब मैं अल्फ़ा पुट करूँगा यहाँ पर तो ln अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ln ऑफ अल्फ़ा अपर लिमिट लिख देता हूँ, तो बचेगा यहाँ पर पी डी पी, और पी डी पी का जो इंटीग्रेशन होगा वो पी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और ऑलरेडी ln tan तो नीचे है ही, जिसमें लिमिट्स हम लोग रखेंगे 0 से लेके ln ऑफ अल्फ़ा तक। तो यहाँ से f ऑफ अल्फ़ा प्लस f ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ln ऑफ 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इनटू यहाँ पर पी स्क्वायर में लिमिट्स अगर पुट करेंगे तो एक तो आ जाएगा ln स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्टली, बस यही आएगा क्योंकि 0 पुट करने में तो p का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया। अब मुझे वैल्यू किस पर चाहिए, ई क्यूब पर, यानी कि अल्फ़ा की प्लेस पर आप क्या करो, ई क्यूब रख दो। तो जब ई क्यूब रखोगे तो यहाँ से मिलेगा हमें f ऑफ ई की पावर 3 प्लस f ऑफ 1 अपॉन ई की पावर 3, और इसी का वैल्यू हमें चाहिए, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ln ऑफ 10, और इनटू आएगा यहाँ पर ln ऑफ ई क्यूब की पावर 2 है ये, ln ई क्यूब का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 9, तो 9/2 ln ऑफ 10 जो है फाइनली आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 9/2 ln 10 विच इज़ इन ऑप्शन डी। थैंक यू।